आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब से कुछ ही घंटों में रुपए या फिर करेंसी का इतिहास बदलने वाला है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, या फिर आपको यह भी लग सकता है कि नोटबंदी जैसी घटना फिर से हो सकती है, आप डर जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि करेंसी से जुड़ी यह घटना भारत में नहीं बल्कि जापान में होने वाली है। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। FSA यानी जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब यह है कि आप जापान में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में DNA में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक बिटकॉइन के बारे में अब भी नहीं जानते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है। हम आपको इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में समझा देते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही इसे कोई छू सकता है, यानी ये फिजिकल नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस करेंसी को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है, क्योंकि बिटकॉइन के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 68,000 रुपए है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रकम भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी होती। यानी आप जो पैसा किसी को भी भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे 2 लोगों के बीच होता है और इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। यह लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपरफास्ट तरीका है, और ये पूरी तरह से गुप्त है। बिटकॉइन बैंक पर निर्भर है ही नहीं। सरकार का नियंत्रण ना होने की वजह से इस करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और उसका कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है। 6 साल पहले जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो उसकी कीमत सिर्फ 6 रुपए थी, लेकिन प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने की कोशिश करने लगे और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती चली गई।